हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं डीआर पॉलिटेक्निक क्लासेज में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी ऐसे स्टूडेंट जिन स्टूडेंट्स ने अभी 2020 में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है और जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उनके इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट पेपर के। जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्स्ट पेपर होता है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या यह आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या इसमें केवल आपको डायग्राम बनाने के लिए ही क्वेश्चन आते हैं या आपको लिखित परीक्षा के भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन सभी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आपको भी अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट अलॉट है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पॉलिटेक्निक से संबंधित पल पल की जानकारी के लिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो फर्स्ट है वह आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है। अगर कुछ बच्चे समझते हैं कि ये ड्राइंग है तो बिल्कुल ड्राइंग से अलग हट करके है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग रखा गया है। तो अब बात आती है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी कॉलेज स्तर पर कराया जाता है, लेकिन अगर आपको वहाँ से तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही है तो आप अच्छे से मेहनत करिए। और अगर आप राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर या इसके आसपास सिकंदरा, कन्नौज, ठीक है, अगर आप कहीं के भी किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हों और अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन बेस में और आप अपना नंबर 45 से 50 के बीच लाना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ डीआर पॉलिटेक्निक क्लासेज हमारा कोचिंग सेंटर है वह कानपुर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर के बगल में है। तो अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7355139464। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 7355139464 पर हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ आकर के इंजीनियरिंग ड्राइंग की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और 45 से 50 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका पेपर पैटर्न पिछले 3-4 सेमेस्टर्स अगर हम बात करें तो 2 या 3 ईयर से अगर हम बात करें तो ये आपका जो पेपर है वो लगातार पैटर्न इसका चेंज होता रहा है। ठीक है, पहले इसमें सिर्फ ड्राइंग बनाने के लिए ही पेपर आता था, लेकिन प्रश्न आते थे। लेकिन 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें क्या हुआ कि इन्होंने जो पेपर बनाए उसमें थ्योरी के भी क्वेश्चन आ गए। यानी अब हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा इसका पेपर पैटर्न पहले से चल रहा था वह फिक्स है, यानी इसका पेपर पैटर्न चेंज होता रहता है। इसलिए अब आपको ड्राइंग के साथ साथ इसके थ्योरी पोर्शन को भी क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना चाहें तो आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर के स्टूडेंट्स हैं या कहीं के भी स्टूडेंट्स हों, अगर आप कानपुर में ऑफलाइन बैच सुनना चाहें तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सोनू कुमार मौर्य, डुअल डिप्लोमा होल्डर्स हूं, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग से राजकीय पॉलिटेक्निक कानपुर से आप हमसे पढ़ सकते हैं। 5 साल का अनुभव है हमारे पास, जिसके आधार पर मैं आपको बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रिपरेशन करा सकता हूँ। तो आप हमारे यहाँ एक बार ज़रूर आएँ और अच्छे से इंजीनियरिंग ड्राइंग को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये आपका एक मैकेनिकल और सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर हमने इस वीडियो में लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2019 का भी पेपर दिखाएंगे। तो देखिए, जो 2018 का पेपर पैटर्न रहा उस पेपर पैटर्न में आपके जो पहला क्वेश्चन आया उसमें आपसे जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें उन्होंने क्या पूछा आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जो आपका आया, ये 18 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं ये 18 नंबर का प्रश्न में है। इसमें आपको एक गुटका दिया गया है, इस गुटके के आपके 3 व्यू बनाने होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है
तीर ए की दिशा में देखते हुए आपको क्या बनाना है, एलिवेशन बनाना है। तीर बी की दिशा में देखते हुए आपको क्या बनाना है, साइड व्यू बनाना है। और प्लान जो है हम कहाँ से देख करके बनाते हैं, ऊपर से देख करके बनाते हैं। ठीक है, अब नोट ये लिखा है कि अदृश्य भाग यदि कोई हो तो उसे हम बिंदुवत यानी बिंदुकित रेखाओं द्वारा क्या करते हैं, दिखाते हैं। और पहला प्रश्न जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वह अनिवार्य होता है, यानी इसे करना ही करना होता है। अगर आप इसको जो है क्या करते हैं, नहीं करते हैं तो पास होने की संभावना आपकी बहुत घट जाती है। इसलिए पहला प्रश्न आपका अनिवार्य होता है जो कि 18 नंबर का है। इसमें आपको 3 व्यू बनाना है। ठीक है, ऊपर से देख करके हम लोग क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। सामने से देख करके हम लोग क्या बनाते हैं, जिसे हम लोग फ्रंट व्यू बोलते हैं, और फ्रंट व्यू को एलिवेशन भी बोलते हैं। और इधर बी से आपको देख करके क्या बनाना है, इसका साइड व्यू बनाना है। तो पहला प्रश्न आपका जो है ये गुटका है, जिसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको 3 व्यू बनाने होते हैं। पहले ये पेपर पैटर्न में आता था, लेकिन पिछली बार जो है इन्होंने पेपर चेंज कर दिया था 2019 का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2019 का भी पेपर लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए बात करते हैं, अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 2 प्रश्न हैं, एक अ करके है, दूसरा आपका ब करके है। तो अ में कह रहा है कि 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास तिरछे अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को स्वच्छता पूर्वक मुक्त हस्त चित्र में लिखिए। यानी आपको ये एक जो है एक लाइन दी गई है, इस लाइन को क्या करना है, आपको सिंगल एकल प्रयास मतलब एकल प्रयास में आपको क्या करना है, लिखना है, यानी सिंगल स्ट्रोक में तिरछा लिखना है। ठीक है, तो तिरछा किस प्रकार लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आप जानने के लिए जो है आप हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच में ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए अब आगे दिया है, इसमें अगर हम बात करें ब में, तो इसमें लिखा है निम्नलिखित के प्रतीक भारतीय मानक के अनुरूप दीजिए। तो जिसमें आपको बताना है प्रतिच्छेदन रेखा का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, पीतल का क्या होता है, प्लग एवं सॉकेट का क्या होता है, दीर्घभंग रेखा का क्या होता है, बजर का क्या होता है, एल्बो का क्या होता है, प्रथम कोणीय प्रक्षेप का क्या होता है। इन सब के आपके क्या बनाने थे, प्रतीक चिन्ह बनाने थे। सभी 1-1 नंबर के हैं। तो आपका 7 नंबर का ये है, ये भी आपका 7 नंबर का है, 7 आपको बनाने हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक मापनी बनानी है। तो मापनी आपके डियर स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। एक वैसे तो 3 होता है, लेकिन जो हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं वो 2 होते हैं। उसमें एक आपका साधारण मापनी होता है, एक आपका विकर्ण मापनी होता है। ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है वो विकर्ण मापनी पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 140 निरूपक भिन्न, यानी आरएफ की एक विकर्ण मापनी बनाई है जिस पर मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर पढ़ा जा सके तथा जो 6 मीटर की दूरी पढ़ने के लिए पर्याप्त हो। इस मापनी पर 3.75 मीटर और 5.68 मीटर की दूरियां क्या करनी है, अंकित करनी है। तो ये आपको जो है ये आपका जो प्रश्न है ये 14 नंबर का है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका किससे आया है, लाइन से क्वेश्चन आया है। करा एक रेखा पी क्यू जो है 80 mm लंबी है, इसका सिरा वी पी वीपी में तथा क्यू रेखा भूमि पर स्थित है। रेखा एचपी तथा वीपी से क्रमशः 45 अंश और 35 और 45 अंश के कोण बनाती है। इस रेखा के क्या खींचने हैं, आपको प्रक्षेप खींचने हैं। तो कहने का मतलब ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इसका प्रक्षेप बनाना है। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें देखिए आपसे क्या कर रहा है कि इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन 3 में से कोई 2 करना था। तो पहला लिखा है किसी एक भी द्वारा 25 mm भुजा वाले एक सम अष्टभुज की क्या करनी है, रचना करनी है। दूसरा आपका क्वेश्चन है 30 mm व्यास वाले एक शंकु की ऊंचाई 65 mm है, इसका आपको सममितीय दृश्य यानी आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, जबकि इसकी अक्ष क्या हो, क्षैतिज स्थिति में हो। तीसरा प्रश्न यह है, इनमें से कोई भी आप 2 कर सकते हैं। निम्नलिखित पर किस प्रकार विमांकन किया जाता है, इसको सरल रेखा मतलब इसमें आपको डायमेंशनिंग दिखानी है कि हम जो है आर्क यानी चाप की डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, ब्रेथ की डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, काउंटर सिंक की डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, टेपरिस सतह की डायमेंशनिंग कैसे करते हैं। ये डायमेंशन आपको बनाने थे किसमें, प्रश्न नंबर 5 में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, और ये इस पेपर का जो है सबसे लास्ट प्रश्न है। इसमें आपका देखिए प्रश्न नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि 35 mm भुजा का एक समपंचभुजाकार तल यानी आप ये देख सकते हैं कि ये प्लेन का क्वेश्चन है। ठीक है, समपंचभुजाकार तल बीपी के पीछे इस प्रकार रखा है कि उसकी एक अक्ष
भुजा VP में स्थित रहती है तथा तल VP से 30 अंश का कोण बनाता है। इस स्थिति में तल के प्रक्षेप प्रथम कोण में क्या करने हैं, आपको खींचने हैं। तो ये थे आपके टोटल 2018 में जो आपका पेपर पैटर्न आया था। तो इस प्रकार का पेपर पैटर्न 2018 में आया था, लेकिन 2019 में आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया था। तो किस प्रकार का जो है 2019 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये जानने के लिए जो है इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जब भी इसका अगला पार्ट जो है 2019 का पेपर लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।